हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस। जैसा कि आप देख रहे होंगे, हमारा मेन फोकस है क्विक रिवीजन फॉर यूजीसी नेट 2020 कंप्यूटर साइंस। हमने इससे पहले, आज हमारा डे 16 है, इससे पहले हम 15 डेज़ में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन्हें देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आज हम जो क्वेश्चंस करने जा रहे हैं और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स करेंगे डिस्कस आप लोगों के साथ, आप अपनी नोटबुक और पेन उठा के बैठ जाइए, उन पॉइंट्स को लिख लीजिए। गारंटी के साथ बोलती हूँ, वहाँ से एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चंस आएंगे। और आज का हमारा टॉपिक है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन से रिगार्डिंग यूनिट 8। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें मैच करना है फाइनाइट ऑटोमेटा, पीडीए मीन्स पुश डाउन ऑटोमेटा, एलबीए मीन्स लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा, टीएम मीन्स ट्यूरिंग मशीन। यहाँ से एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, आप इन चारों पॉइंट को माइंड में रख लीजिए। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन हर बार आएगा। तो फाइनाइट ऑटोमेटा रिकॉग्नाइज करता है रेगुलर लैंग्वेज को, पीडीए मीन्स पुश डाउन ऑटोमेटा रिकॉग्नाइज करता है कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज मीन्स सीएफएल को। थर्ड वन इज एलबीए लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा रिकॉग्नाइज करता है सीएफएल को मीन्स कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। और ट्यूरिंग मशीन रिकॉग्नाइज करता है रिकर्सिव लैंग्वेज एज वेल एज रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज। जो हमारी फाइनाइट ऑटोमेटा, पीडीए, एलबीए, ट्यूरिंग मशीन, ये हमारे मशीन वर्जन हैं और ये लैंग्वेज वर्जन है। यहाँ पे हमारी सारी लैंग्वेजेस हैं। तो ये क्वेश्चन आपके यहाँ से 2 नंबर पक्के हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रू और फॉल्स बताना है आप लोगों को। ऑल रेगुलर लैंग्वेज आर कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। क्या सारी लैंग्वेज जो भी रेगुलर हैं वो कंटेक्स्ट फ्री होंगी? येस, दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। जो हमारी हियरार्की होती है वो किस टाइप से होती है? रेगुलर लैंग्वेज, उसके बाद CFL कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, एंड देन CSL कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, एंड रिकर्सिव लैंग्वेज, एंड लास्ट वन इज रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज। ये हियरार्की चलती है नीचे से ऊपर की तरफ। अगर कोई लैंग्वेज है रेगुलर तो वो CFL होगी, CSL होगी, रिकर्सिव होगी, रिकर्सिव इन्यूमरेबल होगी। अगर कोई लैंग्वेज है CFL तो वो CSL होगी, रिकर्सिव होगी, रिकर्सिव इन्यूमरेबल होगी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो रेगुलर हो। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, देर आर सम CFL विच आर नॉट रेगुलर। क्या कुछ CFL ऐसी हैं जो रेगुलर नहीं हैं? येस, दिस इज़ ट्रू। अगर हमारी कोई लैंग्वेज लाई करती है इस एरिया में तो वो CFL तो होगी लेकिन रेगुलर नहीं होगी। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी हो जाती है ट्रू। थर्ड स्टेटमेंट, ऑल CSL आर CFL। क्या सारी CSL CFL होंगी? अगर हमारी कोई लैंग्वेज लाई करती है यहाँ पे तो क्या वो CFL होगी? जितनी भी लैंग्वेज CSL हैं तो क्या वो CFL होगी? सो दिस इज़ नॉट ट्रू। अगर वो CFL होती तो CSL होगी, लेकिन अगर CSL है तो कोई ज़रूरी नहीं है वो CFL भी हो। सो नेक्स्ट पॉइंट, विच वन इज़ करेक्ट। इनमें से कौन सी सीक्वेंस करेक्ट है? हमें हियरार्की याद होनी चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। CFL इज़ ए प्रॉपर सबसेट। इसको मैंने प्रॉपर सबसेट डिफाइन किया है यहाँ पे, प्रॉपर सबसेट। CFL इज़ ए प्रॉपर सबसेट ऑफ रेगुलर लैंग्वेज। फॉल्स, यहीं पे हमारा फॉल्स हो गया, तो हम इस क्वेश्चन को यहीं पे फॉल्स कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन बी को स्टडी करते हैं। रेगुलर लैंग्वेज इज़ ए प्रॉपर सबसेट ऑफ CFL, इज़ ए प्रॉपर सबसेट ऑफ CSL, इज़ ए प्रॉपर सबसेट ऑफ रिकर्सिव लैंग्वेज, इज़ ए प्रॉपर सबसेट ऑफ रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज। दिस इज़ करेक्ट हियरार्की। डायरेक्ट यहाँ से हियरार्की पूछी जाती है। नेक्स्ट वन, हाउ मैनी स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ n कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग सिग्मा मीन्स इनपुट अल्फ़ाबेट 0,1। अगर हमारे पास अल्फ़ाबेट दिया है 0,1 और लेंथ है हमारी n, तो कितनी नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स हम जनरेट कर सकते हैं? मीन्स हमारे पास कितनी स्लॉट्स हैं? n। उन सभी के पास कितनी चॉइसेस होंगी? 2 चॉइसेस होंगी हर एक स्लॉट के पास। 2 चॉइस कैसे? 1 चॉइस फॉर 0, 1 चॉइस फॉर 1।
सो यहाँ पे कितने टोटल कॉम्बिनेशंस बनेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू अप टू n टाइम्स, that means 2 raised to power n. Option C will be the correct answer. 2 raised to power n strings of length n can be constructed using sigma 0,1. Next question, how many different palindrome of length 16 is possible over sigma 0,1? अगर हमारी लेंथ है 16 तो कितने डिफरेंट पैलिंड्रोम क्रिएट हो सकते हैं। अब कई बार स्टूडेंट सोच सकते हैं ये भी 2 हैं तो 2 चॉइसेस 2 रेज टू पावर 16, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए जो है वो फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि पैलिंड्रोम जब हम फाइंड करते हैं तो kth सिंबल फ्रॉम स्टार्टिंग इज इक्वल टू kth सिंबल फ्रॉम एंडिंग, ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए, सेम kth सिंबल फ्रॉम स्टार्टिंग एंड kth सिंबल फ्रॉम एंडिंग। तो हमारे पास टोटल चॉइस बचती हैं 8, टोटल लेंथ थी 16 जो कि डिवाइड हो गई 8 के पार्ट में, तो यहाँ पे कितनी चॉइस बची, 8 चॉइस, और 2 इनपुट अल्फ़ाबेट हैं, दैट मीन्स 2 रेज टू पावर 8 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो हेयर ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाउ मैनी सब स्ट्रिंग ऑफ स्ट्रिंग W ऑफ लेंथ n हैविंग यूनिक सिम्बल्स आर पॉसिबल? हम कितनी डिफरेंट सब स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं n लेंथ की, और हमारे जो सिंबल्स हैं वो यूनिक सिंबल्स होने चाहिए। तो सबसे पहले इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, n इंटू n प्लस 1/2 प्लस 1, ये 1 एक्स्ट्रा होता है हमारा नल स्ट्रिंग के लिए, और बाकी टोटल जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं हमारे, बाकी जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं वो हमारे बनते हैं n इंटू n प्लस 1/2। वो कैसे बनते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे इनपुट अल्फ़ाबेट में है A, B, C, 3 सिंबल्स हैं यहाँ से, तो यहाँ पे हमारे पास कितनी नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग्स जनरेट हो सकती हैं, नल A, B, C, 0 लेंथ की, 1 लेंथ की, नल हमारी होगी 0 लेंथ की, A, B, C हमारी 1 लेंथ की, उसके बाद A, B, C ये हमारी 2 लेंथ की, एंड देन लास्ट वन इज़ A, B, C 3 लेंथ की। तो यहाँ पे कितनी स्ट्रिंग्स बनी सब स्ट्रिंग, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 कैसे आएगा, n की वैल्यू क्या है 3, बिकॉज यहाँ पे 3 लेंथ है, n इंटू n प्लस 1/2, 3 इंटू 4 डिवाइड बाई 2, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7, और यहाँ से हमारी स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग भी कितनी जनरेट हुई हैं 7। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर कराने की कोशिश कर रही हूँ जो कि थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में पूछे जाते हैं। आप इन क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं, इनको बार बार वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन 100% आएंगे। नेक्स्ट वन इज़ DFA और NFA। NFA और DFA में डिफरेंस पूछा जाता है, कई बार कुछ स्टेटमेंट्स दी जाती हैं। तो फर्स्ट डिफरेंस क्या होगा हमारा, पहला तो इसकी हमें फुल फॉर्म पता होना चाहिए। DFA मीन्स डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, NFA मीन्स नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। यहाँ पे हमारे पास एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाने के लिए सिर्फ एक चॉइस होती है। NFA में हमारे पास 0 चॉइस होती है, 1 चॉइस होती है, और मोर देन 1 चॉइस भी होती है। यहाँ पे हमारा नल ट्रांजिशन अलाउ नहीं होता, यहाँ पे नल ट्रांजिशन को अलाउ कर सकते हैं। ये टोटल ऑर्डर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, यहाँ पे टोटल ऑर्डर प्रॉपर्टी नहीं होती। टोटल ऑर्डर प्रॉपर्टी क्या होती है, फॉर एवरी स्टेट देयर मस्ट बी डिफाइंड ट्रांजिशन फॉर ईच सिंबल। हर एक स्टेट पे हर एक सिंबल के लिए ट्रांजिशन फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। वो होगा DFA के केस में, NFA में ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी। नेक्स्ट वन इज़ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। इफ़ NFA हैज़ n स्टेट देन इट्स इक्विवेलेंट DFA हैज़ एट मोस्ट 2 रेज टू पावर n स्टेट। ये स्टेटमेंट डायरेक्ट यहाँ से यूं की यूं ये स्टेटमेंट पूछी जाती है कि अगर NFA में है n स्टेट तो उसके इक्विवेलेंट DFA में कितनी स्टेट्स होंगी, तो वो होंगी एट मोस्ट 2 रेज टू पावर n स्टेट। इससे ज़्यादा नहीं होंगी, इससे कम हो सकती हैं। नेक्स्ट वन इज़
ऑल DFAs आर NFA, जितने भी हमारे DFA होते हैं वो NFA हैं। येस, दिस इज़ ट्रू। ऑल NFA आर DFA, जितने भी NFA हैं वो DFA हैं। नहीं, ये ट्रू नहीं है, लेकिन हाँ हम हर एक NFA को कन्वर्ट कर सकते हैं उसके इक्विवेलेंट DFA में, लेकिन हर NFA को हम DFA नहीं बोल सकते। उसके बाद आप मिले मशीन, मूरे मशीन स्टडी कर सकते हैं, वहाँ से भी एक क्वेश्चंस पूछा जाता है कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिटीज़ फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशंस के लिए आइडेंटिटीज़ पूछी जाती हैं, वो आपको माइंड में होना चाहिए कि कौन कौन सी आइडेंटिटीज़ हैं जो कि पूछी जाती हैं और जो ट्रू होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आर प्लस फाई, अगर हम आर यूनियन फाई करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा आर। अगर हम नल कनकैटिनेट आर करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा आर। फाई को कनकैटिनेट करते हैं आर के साथ तो हमें आंसर मिलेगा फाई। फाई का अगर हम करते हैं क्लीन स्टार तो हमें आंसर मिलेगा नल। दूसरा पॉइंट जो कि याद रखना है, अगर हम करते हैं नल का स्टार तो हमें मिलेगा नल। फाई का स्टार किया तो मिला नल, लेकिन अगर नल का स्टार करते हैं तो भी हमें मिलेगा नल, फाई नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, अगर आर स्टार है और दोबारा से स्टार है तो हमें मिलेगा आर स्टार। अगर आर स्टार है तो हमें मिलेगा आर प्लस। अगर P प्लस Q का होल स्टार है तो वो इक्विवेलेंट होगा P स्टार Q स्टार होल स्टार। इक्विवेलेंट Q स्टार P स्टार होल स्टार। इक्विवेलेंट P स्टार प्लस Q स्टार होल स्टार, इन सब के इक्विवेलेंट होगा। नेक्स्ट वन इज़, तो ये थी हमारी कुछ आइडेंटिटीज़ जो कि आपको माइंड में रखनी है। यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट रेगुलर एक्सप्रेशन से ही है, सेट ऑफ ऑल बाइनरी स्ट्रिंग विच कंटेन एग्जैक्टली 2 ज़ीरोज़। अगर हमें एग्जैक्टली 2 ज़ीरोज़ जनरेट करानी है, अपने DFA से एक्सेप्ट करानी है, तो उसके लिए हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा। बाइनरी स्ट्रिंग यानी कि 0,1 हमारे पास चॉइस है, हमारे इनपुट अल्फ़ाबेट 0,1 है, यहाँ पे हमारी एग्जैक्टली 2 ज़ीरोज़ आनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन के लिए जो ट्रिक है वो क्या है, आप लोगों को अप्लाई करनी है। 2 ज़ीरो चाहिए, 2 ज़ीरो लिख लिया। इससे ज़्यादा ज़ीरो नहीं चाहिए, इससे कम ज़ीरो भी नहीं चाहिए, लेकिन 1 के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है। 1 हमारा 0 से पहले भी आ सकता है, 1 हमारा 0 के बाद भी आ सकता है, और 1 हमारा 0 के बीच में भी आ सकता है। और एक 1 होना ज़रूरी नहीं है, कितने भी 1 हो सकते हैं। 0 1 हो सकता है, 1 हो सकते हैं, मोर देन 1 हो सकते हैं। तो ये हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन बन गया है for this particular language, set of all binary string which contain exactly 2 zeros. Next one is closure properties of regular language. Regular language के लिए जो closure property हैं, यहाँ से closure properties पूछी जाती हैं कि अगर 2 लैंग्वेज रेगुलर हैं तो वो किस पर्टिकुलर लैंग्वेज, किस पर्टिकुलर ऑपरेशन के अंडर क्लोज होंगी, किसके क्लोज नहीं होंगी। इफ़ L1 and L2 are regular, then L1 union L2 is regular, L1 intersection L2 is also regular, L1 difference L2 is also regular, L2 difference L1 is also regular, L1 set difference L2 is also regular, L1 right quotient L2 and L2 right quotient L1 is also regular, L1 left quotient L2 and L2 left quotient L1 is also regular. Next one is L1 complement is also regular, L1 reversal is also regular, homomorphism on L1 is also regular, substitution, concatenation, prefix and suffix, इन सारे ऑपरेशंस के अंडर हमारी अगर L1 और L2 रेगुलर हैं तो वो पर्टिकुलर लैंग्वेज
हमारी क्लोज्ड होगी। अब नोट क्लोज किसके होगी, यानी कि नोट क्लोज अंडर, रेगुलर लैंग्वेज नोट क्लोज अंडर। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 3 ही पॉइंट हैं जो कि याद रखने हैं, सबसेट सम, इनफाइनाइट यूनियन और इनफाइनाइट इंटरसेक्शन। आप इन 3 को याद रख लीजिए, बाकी सभी के क्लोज्ड होगी, इन 3 के क्लोज नहीं होगी। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस और मोर लेटेस्ट वीडियोस। हम आपका साथ दे रहे हैं यूजीसी नेट की प्रिपरेशन के लिए, तो आप भी हमारा साथ दीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।